नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर्स मतलब जो 2021 में 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का कैसा पेपर आया था। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा कि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मैथ के पेपर को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और सीखना है कि एसएससी जीडी में जो भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे उसमें कम समय में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैथ आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 80 क्वेश्चन और जिसके लिए समय 60 मिनट का दिया है। तो यानी मान लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से कम समय देना है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के कैलकुलेशन को अपना सकते हैं। तो ये पुराने पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन है। अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा है तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर ये पेपर आप देख सकते हैं। ये पेपर आपका 16 नवंबर 2021 का 9 AM से 10:30 AM के बीच में जो कांस्टेबल जीडी 2021 का एग्जामिनेशन हुआ था उसका मैथ पेपर का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि 45 - 3 इंटू समथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्डमास रूल का प्रयोग करेंगे। बोर्डमास रूल का प्रयोग करेंगे तो ये 4 और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के भी अंदर सबसे पहले ऑफ, तो 4 ऑफ 6 आपका 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 12 इस 3 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 6 आपका 24 हो जाएगा, -4 गुना 20, बाहर में +6 है और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है और उसके पहले 45 माइनस है। तो यहाँ पर 24 - 20 आपका 4 हो जाएगा और 4 + 24 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 45 माइनस 3 गुने 28 प्लस 6। ठीक है, तो 28 गुना 3 जब हम करेंगे तो 25 या 75 और 9 84 या 45 6 51, 84 में से 51 चला गया तो आपका -33 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि 1 मीटर पटुआ का कीमत 1 रुपया है। 1 मीटर पटुआ का कीमत 1 रुपया है। तो पटुआ कितना मीटर बेचा है? 36 मीटर बेचा है। तो 36 मीटर बेचा मतलब 36 रुपया में बेचा। ठीक है, 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ अर्जित होता है, यानी प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है। 12 मीटर पटुआ, 1 मीटर पटुआ का कीमत 1 रुपया, तो 12 मीटर पटुआ का कीमत 12 रुपया। SP 36 है, प्रॉफिट 12 है, तो यहाँ से CP कितना पता चल गया? CP आपका 24 रुपया पता चल गया। आपसे पूछा गया परसेंट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट 12 का हो रहा है कितने में? 24 पे, तो 100 पे कितना? तो 12 डिवाइडेड बाय 24, 2 और 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 50%। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी का हर एक शिफ्ट का आपको मैं मैथ का कंप्लीट एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स का कराने वाला हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 है और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़के और लड़कियों का अनुपात 9 और 5 और 8 और 7 है। 9 5 14 यूनिट का वैल्यू 42। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बोए तो 14 यूनिट का वैल्यू 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो लड़कों की संख्या होगी 27 और लड़कियों की संख्या होगी 15। ये क्लास 9 में। क्लास 10 में बात करेंगे 8 7 15, 15 यूनिट का वैल्यू 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 8 यूनिट का वैल्यू 24 और 7 यूनिट का वैल्यू 21। ये लड़कों की संख्या बता रही है और ये लड़कियों की संख्या क्लास 10 की बता रही है। बोला गया है दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। तो यहाँ पर दोनों कक्षा में लड़कों की संख्या, यहाँ पर पहला क्लास में 27 है और यहाँ 24 है। 27 + 24, 24 24 48, 49 50 51, यानी लड़कों की संख्या 51 हो गई, माइनस लड़कियों की संख्या 15 + 21, तो 21 5 26 10 36, तो लड़कियों की संख्या 36 हो गई। उन दोनों के बीच का अंतर बोल रहा है, तो 51 - 36 करेंगे। जब 51 में से 36 चला गया तो 15 निकल के आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 × 10⁻6। तो कुछ नहीं करना, 12% मतलब 12/100, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 4/100 गुना 7% मतलब 7/100 गुना 2 पे पावर
2 गुना 2 पे पावर 10 पे पावर 6। यहाँ पे देखिए 2 2 2 यानी 10 पे पावर 6 बनेगा, इस 10 को काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 चौक 28, 28 दूनी आपका 56, और 56 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 का 2, यानी यूनिट डिजिट में आपका 2 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा था, यानी इसका सही उत्तर 672 निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको समय भी बचाना है। एक क्वेश्चन 112 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। मतलब एक घनाभकार है, ठीक है, यानी ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है एक ईटा का, ठीक है, तो इस ईटा को पिघलाया जाता है, या इसका कोई भी वस्तु बना होगा, चाहे वह लोहा का होगा, और उसको पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। यानी बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी 112 गुना 44 गुना 35, ये घनाभ का आयतन हो गया, ये बराबर होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू यहाँ 35 दे रखा है, यानी 35 गुना 35, एच का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो ये 7 इस 35 को काटा 5 बार में, यहाँ पे 25 है, ये 5 फिर इस 25 को काटेगा 5 बार में, फिर ये 5 इस 35 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इस 112 को काटेगा 7 का 7, 7 छक 42, ये 22 इस 44 को काटा 2 बार में। तो यहाँ से एच का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आपका 32 निकल के आ गया। एच का वैल्यू निकल के आ गया 32। आपसे पूछा गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका 35 दे रखा है, और एच आपका 32 निकल के आ गया। तो यहाँ से 7 पचे 35, 22 पचे 110, 110 दूनी 220, 220 गुना 32 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 0 4 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, यानी इसका सही उत्तर आपका 7040 आएगा। क्योंकि 2 दूनी 4, पंचों को यहाँ 22 पचे 110 दूनी 220, 22 को जब हम 32 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, जो आपका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष में 13,200, 8 वर्ष बाद 16,400 रुपया हो जाता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए 4 वर्ष बाद 13,200, 8 वर्ष बाद इतना हो जाता है, यानी 4 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, तो 4 वर्ष का ब्याज 16,400 में 13,200 घटा देंगे तो 0 0, 4 में से 2 गया 2, 16 में से 13 गया 3, यानी 4 वर्ष का ब्याज 3200। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 800 होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 800 रुपया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। 4 वर्ष बाद 13,200 रुपया हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 800, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3200 रुपया। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3200। या अमाउंट दे रखा है 13,200, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 13,200 में एसआई 3200 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आपका पता चल जाएगा 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया, 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। अब पूछ रहा है उस धनराशि पर, मतलब 10,000 रुपये पर 10% की दर से इतना वर्ष, यानी 3:1/5 बचती है 15, 1 16/5 वर्ष का आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो ये 00 से 00 कट गई, ये 5 इस 2 को काटा 10 बार में, 16 दूनी 32, जो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है, यानी इसका सही उत्तर आपका 3200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल है, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। देखिए टोटल रन बनाया 124, ठीक है, जिसमें से 6 चौका मारा तो 6 गुना 4 24 रन इधर हो गया, 10 छक्का मारा मतलब 10 गुने 60 आपका ये चौका और छक्का से बनाया गया रन है, यानी टोटल रन जो चौका और छक्का से बनाया गया वो 84 है। तो बचा हुआ रन जो बनाया होगा वो दौड़ के बनाया हो, तो 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, मतलब 40 रन जो है वो दौड़ कर बनाए। वो यही पूछ रहा है कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए। 40 कितना में, 124 में, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो ये 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 31, 1000 डिवाइडेड बाय 31%। तो ये आपका जो ऑप्शन मैच खा रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है, जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल कितनी है। देखिए यहाँ पे 1600
मीटर है। इसको चूंकि हमको चाल निकालना है तो आपका क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हो गया 1600 और यहाँ पर समय दे रखा है 4 मिनट। 1 मिनट का वैल्यू 60 सेकेंड होता है, क्योंकि इस मिनट को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट गया, ये 4 इस 160 को काटेगा 40 बार में, तो यहाँ पर निकल के आ गया 40/6। 40/6। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए हमको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 इस 40 को काटेगा 8 बार में, ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में, 8 गुना 3 हो गया 24 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी, स्पीड होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होते तो उनके नए वेतन का अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, देखिए रवि और सुमित का वेतन का अनुपात 4:5 है। बाद में जब 6,000 की वृद्धि की जाती है तब अनुपात 35:40 हो जाता है। इसको सबसे पहले रेशियो के फॉर्म में लाएंगे तो 5×7 = 35, 5×8 = 40, नया अनुपात 7:8 हो जाता है। बोल रहा है कि 6,000 की वृद्धि होती है, यानी 5 से 8 गया, कितना यूनिट की वृद्धि हुआ, 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 6,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2,000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2,000। तो यहाँ पे पूछ रहा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना, 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 2,000, जो आपका 16,000 निकल के आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप देख सकते हैं मैथ के कितने इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। आपको यहाँ पर मैथ को सॉल्व करने का तरीका भी सीखना है। देखिए, जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपया की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि होती है। 11:1/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 10.5% की हानि हुई, 10.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 21/200। ठीक है, मतलब कोई वस्तु जिसका CP 200 था उस पर 10.5% की हानि हुई तो उसको बेचे कितना में, 179 में बेचे। ठीक है, अब बोल रहा है 11:3/5% का, यहाँ पर 11:3/5% का लाभ कमाना है। तो 11:3/5% का लाभ कमाने के लिए सबसे पहले 11:3/5 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, तो 11×5 = 55 और 3 = 58, 58/500 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको काटेगा तो ऊपर 29 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 250, 29/250। यानी जब हम 200 का, जब हम लोग 200 का ये 29/250% वैल्यू लाभ अर्जित करना है तो ऊपर हो जाएगा 279/250। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको काटेगा 25, ये आपको काटेगा 25, 25 पंचोक 20, 279 गुना 4, 279 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9×4 = 36 का, हम लोग लिख लेते इसको 279 को जब हम 4 से गुना करके 5 से डिवाइड करना है तो 9×4 = 36 का 6, बाकी 3 700 का 28, 29 30 31 का 1, बाकी 3 4 दूनी 8 3 11/5। तो यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 1 5 15, 5 दूनी 10, यानी 223.2 हो जाता है। यानी पहले 200 का सामान था, बेचे 179 में। अब यहाँ पर जब हम उसका उतना प्रतिशत वैल्यू ले लिए तो कितना प्रतिशत वैल्यू निकल के आ रहा था, प्रतिशत वैल्यू आपका निकल के अभी क्या कैलकुलेट करके लाए थे, 223.2 था शायद, 223.2 था। ठीक है, यानी इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है कब, जब पुराने वाले कॉस्ट प्राइस में 132.60 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये आपका यूनिट में, ये आपका यूनिट में, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका यूनिट में, तो 169 जब 223.2 की तरफ आके घटेगा तो 223.2 में से 179 घटाएंगे तो 0.2, 13 में से 9 गया 9, 13 में से 9 गया 4 और 11 में से 7 गया 4, यानी 44.2 का वैल्यू 132.60 रुपया है। 44.2 का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 132.6। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। कॉस्ट प्राइस हम माने थे 200 यूनिट, कॉस्ट प्राइस माने थे 200 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 200 × 3 कर देंगे 600 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए हमको दूरी बट्टे समय होता है, इस दोनों दूरी को हम लोग ऐड करेंगे तो 725 प्लस 235, 5 5 10 का 0, 3 दूनी 5 और 1 6 और 7 दू 9, 960 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 48 सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। लेकिन यहाँ पे चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो 20 मीटर पर सेकंड में हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी 72 km पर आवर इसकी स्पीड होगी। ये स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में, ऐसे 20 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 20 30 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है PQR। P किसी काम को 10 दिन में करता है, Q 20 दिन में करता है और R 30 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। P 10 दिन में 30 काम करता है, तो P की एफिशिएंसी 3, सॉरी यहाँ पे 10 20 30 का एलसीएम 60 होगा। 10 20 30 का एलसीएम 60 होगा। P 10 दिन में 10 20 30 का एलसीएम 60 होगा, ठीक है। P 10 दिन में 60 काम करता है, तो P की एफिशिएंसी 6। Q 20 दिन में 60 काम करता है, क्यों, तो Q की एफिशिएंसी 3। और R जो है 30 दिन में 60 काम करता है, तो R की एफिशिएंसी 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है? तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है टोटल काम है 60, टोटल काम है 60। पहले P का एफिशिएंसी 6, अब उस 6 के साथ कौन लगा, 20, जिसका एफिशिएंसी 3 है। तो पहला बार 6 और 3 काम किया, फिर दूसरा बार P और R काम करेगा, तो P का एफिशिएंसी 6 और उसका एफिशिएंसी 2, 6 2 8, यानी 9, पहला दिन 9, फिर 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9, फिर 8। अभी कितना काम हुआ देखिए, 9 9 8 17, 34 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 और 9 काम और बचा हुआ है, ठीक है। Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते, उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है? तो 9 8 9 8 9 8, टोटल काम आपका 60 ही था, टोटल काम आपका 60 था। तो 8 8 16 1 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी 3 दूनी 6 काम, 3 दूनी 6 काम हो गया, ठीक है। 51 प्लस बचा कितना काम, 9 काम, प्लस बचा कितना काम, 9 काम। उस 9 काम को कौन करेगा, P और Q मिलके बचेगा। तो मतलब यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आपका लगभग 7 डेज आंसर आना चाहिए। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आंसर ये बताया जा रहा, ठीक है। 10 20 30, Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते, Q और R एक एक दिन छोड़कर एक दिन Q काम करता है P के साथ, एक दिन R काम करता है P के साथ, तब 7 दिन में ये काम क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक एफिशिएंसी 9, एक एफिशिएंसी 8, 8 8 16, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, बचेगा 9 काम, उस 9 काम को करेगा Q और P, तो 9/9 हो जाएगा। ये आपका उत्तर होना चाहिए। ऐसे आपका 6 6 3 2, 6 3 9 2 11, यहाँ पर आंसर में करेक्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए जो ब्याज की गणना है वो प्रत्येक जो CI होता है वो प्रत्येक 10 महीने में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ 2:1/2, 2:1/2 वर्ष का मतलब हो गया 30 महीना। प्रत्येक 10 महीना में चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, तो 30 महीना में कितने बार चक्रवृद्धि ब्याज लिया होगा, 3 बार लिया होगा। कितने बार लिया होगा, 3 बार लिया होगा, ठीक है। 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक है, तो 10 माह के लिए रेट क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा 10 माह के लिए, क्योंकि 12 महीना में 12% इंटरेस्ट देता है, तो 10 महीना में 10% देगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 10%। यहाँ पे देखिए आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल पर
कितना लिया जा रहा है? 11/10, 3 साल तक लिया जा रहा है। 11/10 गुना 11/10, ये बराबर होगा 9,982.5। अब जब ये एक दूसरे को काटिएगा तो ये 11 11 11 ये इसको काटेगा 75 बार में। कितने बार में काटेगा? 75 बार में। यहाँ से डेसिमल आके नीचे आएगा, ये 10 इस 10 को काटेगा, तो इधर जो 100 है वो 75 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होके प्रिंसिपल जो दे देगा वो आपका 7500 रुपया दे देगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपया में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेचा गया, यानी 90 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 720 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 यूनिट का वैल्यू 8 रुपया हो गया। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 800 रुपया। 100 यूनिट क्या है आपका? अंकित मूल्य। 100 यूनिट क्या है आपका? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 640 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 640 रुपया। तो पूछ रहा है अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा? यानी 640 का सामान 800 में बेच रहे, तो लाभ कितने का होगा? 160 रुपये का। कितने का होगा? 160 रुपये का। कितने पर? 640 पे। तो 100 पर कितना? तो 160 इस 640 को काटेगा 4 में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, यानी 25% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक नंबर दे रखा है, एक 9 डिजिट का नंबर है जो 72 से विभाज्य। 72 से वही नंबर, ये नंबर 72 से तभी डिवाइड होगा जब ये नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो। 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो। तो सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट का नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो 8 एकम 8 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर होना चाहिए जो 8 से डिवाइड होना चाहिए? तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 8 9 72, जो कि पूरा के पूरा कट जाएगा, यानी y का वैल्यू आपका पता चल गया 2। y वैल्यू पता चल गया 2। अब कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगा जब उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर 8 5 13, 6 19, 3 22, 22 8 30, 7 30 7 37, 37 आ रहा है। तो 37 में कितना जोड़े? तो 9 पचे 45, यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 8 16, 1 17, 5 22, 6 28, 29, 30, 31, 31 और 7 39, 39 और 8 आपका हो गया 56, ठीक है। नहीं, 8 8 16, 1 17, 5 22, 6 28, 29, 30, 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 2, क्योंकि y का वैल्यू 2 है, 46 और 2 कितना हो गया? 48। 46 और 2 कितना हो गया? 48। अब 48 में कितना जोड़े कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? तो 48 9 छक 54, यानी 48 में 6 जोड़ेंगे तो वो 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आपको पता चल गया 6, x का वैल्यू पता चल गया 6, y का वैल्यू पता चल गया 2। इस वैल्यू में पुट करना, यानी 7 × 6, 7 42 माइनस 3 गुना 2। 7 42 में से 6 चला गया, तो 42 में से 6 स्क्वायर रूट अंडर 36, और स्क्वायर रूट अंडर 36 का मतलब होता है 6, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7, 12 और 2 शेषफल बचे। तो 398 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 391, कोमा 437 में जब हम इस 437 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 425, कोमा जब 5425 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 5423। अब आपको इसका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। इस तीनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। जब 391 और 425 का एचसीएफ निकालेंगे और फिर जो निकल के आएगा उसको इस 5423 के साथ निकालेंगे तो एचसीएफ आपका 17 निकल के आएगा। यहाँ पर स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन करने में समस्या होगी, या नहीं तो बाय ऑप्शन हम लोग चले जाएंगे। तो 17 दूनी 34, ये इसको काट रहा है, 17 तिया 51, यहाँ पे 17 दूनी 34, 8 17 पचे 85, यहाँ भी इसको 17 5423 को काट रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका 17 ही होगा, जो इसका एचसीएफ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। तो मान लिया उनका वेतन 600 और 700 है। बी के वेतन में 5:1/2% की वृद्धि होती है, यानी 11/200, मतलब 211/100 की वृद्धि होती है। मतलब 700 पे 211/200, तो ये 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 7 का 7,
7 का 7, 7 दूनी 14 यानी 1477 डिवाइडेड बाय 2। 1477 मतलब 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10 यानी 700 का समान कितना हो गया? 738.5 हो गया। 738.5 हो गया। मतलब जब उस पर 5:1/2% की वृद्धि हुई तो वो 738.5 होता है। तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। यानी 738.5 का वैल्यू 1,47,700 1,47,700 है। मैं इसका कैलकुलेशन साइड में कर लेता हूँ। तो ये 5 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14 यानी ये 738.5 ये 14,700 को काटेगा, डेसिमल आएगा नीचे 1,000 बार में। कितने बार में काटेगा? 1,000 बार में काटेगा। ठीक है। और आपसे पूछा ए का वेतन हम कितना माने हैं? सॉरी 2,000 बार में काटेगा। कितना? 200 बार में। आपसे पूछा गया ए का वेतन 600 यूनिट है। जब हम उस 600 यूनिट में 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है 1,20,000। क्योंकि देखिए मैं पूरा नंबर को कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस अप्रोक्स में, मतलब जो 1,20 आ रहा है, जिसकी वजह से इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर होता। मतलब मान लेते हैं कि पहला को x दिया, दूसरा को y दिया, तो x + 10x अपॉन 100 वो बराबर होगा, मिश्रधन बराबर होगा। दूसरा y है, y को 4% की दर से, तो y का 20% बटे 100, y का 20% मतलब y बटे 5। यहाँ पर ये 10 हो गया, 5 10 बार में कटा, 10 और इधर हो जाएगा 11, x बटे 10 इधर हो जाएगा 5, 1 6y बटे 5। ये 5 इसको काटा 2 बार में, इधर हो गया 12। यानी x बटे y कितना निकल के आ गया? x बटे y निकल के आ गया 12/11। x बटे y निकल के आ गया 12/11। 12 और 11 को जब हम जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 यूनिट का वैल्यू 2760 है। 23 यूनिट का वैल्यू आपका 2760 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 120 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू 120 रुपये है। आपसे पूछा दूसरा भाग 11 यूनिट मानने, जब 11 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 1 3 1320 रुपया हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का पार्ट है। इस कैलकुलेशन को कीजिएगा बोट मास रूल से, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु किसी कार्य को करने में बिनी से 4 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। मतलब अनु जो है वो बिनी से 4 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में करते हैं। मतलब ए की एफिशिएंसी 4 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5। दोनों मिलकर 7 घंटे काम करते, तो टोटल वर्क पता चल गया 7 गुना 5 35। टोटल वर्क पता चल गया 35। अब बोला जा रहा है कि इस टोटल काम को अनु अकेले कर रही है। अनु की एफिशिएंसी है 4, तो पूछा गया है कि अनु उस काम को कितने घंटे में करेगी, तो 35 डिवाइडेड बाय 4 घंटे में करेगी। आंसर आपका इसी रूप में है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है, तो उसकी ऊंचाई पूछा है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज, उसका परिमाप दे रखा है 36√3, तो उसकी भुजा कितनी होगी? 12√3। यही भी भुजा पता चल गया 12√3। अब इस पर एक हम क्या करते हैं, हाइट डालते हैं, जो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6√3। ये कितना हो जाएगा? 6√3। ये आपका ठीक है, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। उसकी ऊंचाई निकालने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग लगा देंगे sin 60 का फॉर्मूला, या जो भी लगाना है sin 60 लगा दीजिए, या tan 60 लगाते। tan 60 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। इधर हो जाएगा p/12√3, 12 तिया 36। यहाँ पर हम लोग 12√3 का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से 6√3 का होल स्क्वायर घटा देंगे। 12√3 का होल स्क्वायर में 6√3 का होल स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर गुना
3 माइनस छक्का का 36 गुना 3। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो गया 144 माइनस 36। 144 माइनस 36, 14 में से 6 गया 8, 13 में से 3 गया 10। 108 गुना 3, 108 गुना 3, और उसका स्क्वायर रूट लेना है। उसका स्क्वायर रूट लेना 108 गुना 3, तो 8 तिया 24, 324। ये स्क्वायर किसका है? ये स्क्वायर रूट है 18 का। तो स्क्वायर रूट अंदर 324 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 18 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का औसत 23 है तो वो दो संख्याओं का सम कितना होगा? 26। उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो यहाँ से एक्स वाई कितना निकल के आ जाएगा? तो यहाँ से एक्स वाई निकल के आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर अब हमको पॉसिबिलिटीज़ लेना, 12 + 12 24 होगा, 18 और 8। अगर एक्स 18 हो जाए, अगर एक्स 18 हो जाए और वाई 8 हो जाए, तो 18 + 8 26 हो गया, और 18 × 8 144 हो गया। यानी एक्स और वाई का वैल्यू आपको पता चल गया। एक नंबर है 18 और एक नंबर है 8। तो पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मतलब 18 - 8, जो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप नेक्स्ट शिफ्ट मतलब नेक्स्ट एसएससी जीडी का आप किस डेट का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।